सो ऑल ऑनलाइन जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं वो भी रेडी होंगे। रेडी हैं सभी? स्क्रीन नज़र आ रही है सभी को? यस सर। ओके, तो अब आप देखिए, हमने जो लास्ट सेशन अभी तक किया था उसमें लास्ट सेशन में हमने क्या किया था कि भाई 8051 की बेसिक डिटेल पढ़ी थी हमने, और उसके बाद हमने उसकी जो कोडिंग के लिए एक जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, वो सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड है वो हमने पढ़ा था। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम इसी से आगे बढ़ते हुए जो पिन डायग्राम है 8051 का वो 10 मिनट डिस्कस करेंगे, और हम उसके बाद कोडिंग पर आ जाएंगे। ठीक है, सो नाउ डिस्कस द पिन डायग्राम। तो जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दिस वन इज द पिन डायग्राम ऑफ 8051। ये 8051 का पिन डायग्राम आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 40 पिन, 40 पिन का माइक्रो कंट्रोलर हमें नजर आ रहा है, और इस 40 पिन के माइक्रो कंट्रोलर में 32 पिन, 32 पिन, ये तो केवल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए ही है। 32 पिन तो केवल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए है, इनपुट आउटपुट पिंस के लिए ही है। तो इनपुट आउटपुट पिंस 32 है, जो 4 पोर्ट से मिलके बनी है। 4 पोर्ट है इसमें, है ना। P0, P1, P2 और P3। P0, P1, P2 और P3, इन 4 पोर्ट्स की ये 32 पिन है। हर एक पोर्ट की 8 पिन होती है। 8 बिट का एक पोर्ट होता है। एक पोर्ट जो है वो 8 बिट का है यहाँ पर, तो इसलिए 4 पोर्ट की 8 4 जा 32 पिन इसमें होती है। ठीक है, तो अब इसमें अपन एक एक पिन के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले P1 पोर्ट नंबर, चलो सबसे पहले पोर्ट 0 की बात करते हैं। P0 हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि पिन नंबर 39 से लगाकर पिन नंबर 32 तक होती है। पिन नंबर 39 से पिन नंबर 32 तक ये पोर्ट 0 है। इसको नाम दिया गया है पोर्ट 0। और जब भी 8051 की प्रोग्रामिंग में हम इसको काम में लेंगे तो हम लिखेंगे P0। क्या लिखेंगे? P0। जब भी हमें इसमें कुछ डालना होगा, कुछ इससे इनपुट लेना होगा, इसको कुछ आउटपुट देना होगा, तो हम क्या लिखेंगे? P0। क्लियर? अब इस P0 पोर्ट जो है उसके आगे लिखा है AD0, AD1, AD2। व्हाट इज दिस? तो इसका मतलब है, हाँ, आपने 8085 अच्छे से पढ़ा होगा, और जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर से अभी जस्ट निकले हैं तो उन्होंने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो मैं बता दूं आपको कि एक जो पिन है माइक्रो कंट्रोलर की, उसको मल्टीपल पर्पज के लिए काम में लिया जा सकता है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई ये पिन जो है इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए, तो केवल इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए ही जाए। तो आप इसमें देखोगे 40 पिन में से कुछ पिन के आगे कुछ एक्स्ट्रा कुछ और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हर एक पिन जो है वो कुछ और काम भी कर सकती है। तो वो क्या काम कर सकती है? तो यहाँ पर देखिए कि ये अपन ने जो P0 पोर्ट जो है, यहाँ पे AD0, AD1, AD2 से लगाकर AD7 तक ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कुछ एक्सटर्नल मेमोरी में डेटा भेजना हो, है ना, अभी मैंने कहा कि इसकी ऑन चिप रोम होती है 4 KB, पर आप 8051 माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करते हुए किसी अदर मेमोरी में भी डेटा भेज सकते हैं। कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या कुछ और पेरिफेरल डिवाइस है उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिएगा एड्रेस। उसके लिए हमें चाहिएगा एड्रेस। तो वो 16 बिट का जो एड्रेस है, वो 16 बिट का जो एड्रेस है जो कि रिप्रेजेंट करेगा पर्टिकुलर मेमोरी को, उस मेमोरी को कि भाई कहाँ पे डेटा स्टोर करना है। तो वो 16 बिट का एड्रेस जो है वो इसी से मिलके बनेगा। तो उसकी जो लोअर,
उस 16 बिट के एड्रेस की जो लोअर 8 बिट होगी वो P0 से मिलके बनेगी, और उस 16 बिट की जो एड्रेस है उसकी जो अपर 8 बिट होगी वो इस पोर्ट 2 से मिलके बनेगी। अब ना पोर्ट 2 जो है वो अपर 8 बिट और P0 जो है वो लोअर 8 बिट मिलके एक एड्रेस बनाएगा। ठीक है, अब एड्रेस हो गया। अब उसके बाद हमें उस पर्टिकुलर मेमोरी पे डेटा भेजना है, हमें उस पर्टिकुलर पेरिफेरल पे डेटा भेजना है। तो डेटा है तो वो डेटा जाएगा यहाँ से D0 से D7। अब डेटा तो 8 बिट का ही होता है क्योंकि 8051 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो 8 बिट डेटा तो 8 बिट का ही होता है। तो 8 बिट के लिए AD0 से लगाकर AD7 ये 8 बिट को सेंड करने या रिसीव करने के काम आता है। तो आप देखिए कि P0 जो पोर्ट है वो एज ए एड्रेस बस की तरह भी काम में आ रही है और एज ए डेटा बस की तरह भी काम में आ रही है। मतलब डेटा भी भेजना लेने का काम कर रही है और एड्रेस भी जो है उसको भेजने और लेने का काम कर रही है। मतलब किस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना है, क्या डेटा भेजना, वो सब P0 के थ्रू हो रहा है। और जब एड्रेस की बात आती है केवल एड्रेस की, तो P0 और P2 मिलके काम करते हैं, 16 बिट का एड्रेस बनाते हैं। और जब केवल डेटा की बात आती है तो P0 जो है उससे डेटा एक्सटर्नल जो मेमोरी है या पेरिफेरल डिवाइस है उसको जाता है। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, इसकी मिक्सिंग कब? तो उसके लिए एक ALE करके पिन होती है, एड्रेस लैच अनेबल। क्या होता है? एड्रेस लैच अनेबल, ALE। तो वो ALE जो है वो डिसाइड करता है भाई कब जो है एज ए एड्रेस बस की तरह काम करेगी और कब एज ए डेटा बस की तरह काम करेगी। क्लियर? ये चीज बहुत डिटेल में अपने काम आएगी नहीं क्योंकि हम जो 4 किलोबाइट की मेमोरी है उसी के अंदर प्रोग्राम डालेंगे जो माइक्रो कंट्रोलर के स्वयं के अंदर है। हम जो कोड डालेंगे, अपलोड करेंगे, वो 4 KB से छोटा होगा और वो हमारा कोड जो है हम डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही डालेंगे, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नाउ अब पोर्ट 0 की क्या खासियत है एक और कि ये इसमें इंटरनली पुल अप नहीं होता है। इंटरनली पुल अप क्या चीज है मैंने आपको पहले भी बताई थी। जैसे मान लीजिए ये पिन है आपकी, पिन नंबर P0। ठीक है, अब यहां से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाए, यहां से एक ये इस प्रकार रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाए और ये रेजिस्टेंस जो है किससे कनेक्ट हो जाए? प्लस VCC से। किससे कनेक्ट हो जाए? प्लस के VCC से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस किससे कनेक्ट हो जाए? प्लस के VCC से। तो आप देखेंगे कि जब भी इस पर्टिकुलर पिन पे कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं भेज रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ पे हाई मिलेगा। हमको यहाँ पे इसको बोलते हैं पुल अप, किसी भी चीज को पुल अप करना, है ना। अब इसमें जैसे कि हमने लास्ट एक बार पढ़ा था कि भाई एक पुश बटन से जो है हम एक पुश बटन का उपयोग करते हुए हम किस प्रकार एलईडी को ऑन करें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको पुश बटन को एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करने के लिए बोला था। हमने क्या किया था, एक रेजिस्टेंस लिया था इस प्रकार और इसका हमने एक +5 वोल्ट से कनेक्ट किया था। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक पुश बटन कनेक्ट किया था। तो अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ पुल अप क्या चीज है। सिंपल कि आप किसी भी पिन को जो है एक्सटर्नली पुल अप कैसे करते हैं और इंटरनली पुल अप कैसे करते हैं। अब ये मान लीजिए माइक्रो कंट्रोलर की कोई पिन है और ये है पिन अपनी P0। ये पिन क्या है? P0 पिन है। दिस वन इज P0 पोर्ट की, P0 पोर्ट जो है उसकी 0 नंबर पिन है। तो इसको लिखेंगे अपन पिन, इसको अपन लिखेंगे P0.0। क्या लिखेंगे? P0.0।
अब अगर मान लीजिए ये जो है किसी जीरो से कनेक्टेड है, अब अगर यहाँ पे ग्राउंड आता है, इंटरनली अगर इस पे हम कुछ भेजते हैं पर्टिकुलर पिन पे, अगर जीरो भेज रहे हैं तो जीरो मिल जाएगा और वन भेजेंगे तो वन मिल जाएगा एज ए आउटपुट या इनपुट। अगर यह पुलअप नहीं होता, पुलअप नहीं होता तो क्या होता है कि अगर हम जीरो भेज रहे हैं हम तो जीरो मिल जाएगा, वन भेज रहे हैं तो वन मिल जाएगा, और अगर कुछ नहीं भेज रहे हैं, कुछ नहीं भेज रहे तो उस केस में वहां पे गार्बेज वैल्यू होगी। क्या होगी? गार्बेज वैल्यू, मतलब कुछ भी हो सकता है, गार्बेज मीन्स टू से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ कैपेसिटर्स होते हैं अंदर, सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये, तो कुछ जो चार्ज स्टोर होगा उसकी वजह से कुछ भी वोल्टेज आ सकता है। तो हमें उस चीज से निजात पाने के लिए कि भाई हमारा फॉल्स कहीं ट्रिगरिंग नहीं हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि भाई पर्टिकुलर हमारी जो P0.0 पिन है उस पे मैं एक पुश बटन कनेक्ट करूंगा, और जब भी जैसे ही मैं पुश बटन को दबाऊंगा तो वहां पे +1 चला जाएगा, वहां पे क्या चला जाएगा, या पुश बटन को दबाऊंगा तो जीरो चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वहां जीरो जाएगा तो मेरी एलईडी ऑन हो जानी चाहिए, जो मैंने पर्टिकुलर पिन 0.1 पे एलईडी लगाई वो ऑन हो जानी चाहिए। अब क्या होता है कि मैं उस बटन को दबाता हूं, दबाते ही जीरो चला जाता है, और जीरो जाते ही वहां पे जो है एलईडी ऑन हो जाती है। अब जैसे ही मैं वापस पुश बटन को हटाता हूं तो हटाने के बाद जो ग्राउंड था वो तो वहां से चला गया, अब वहां पे कुछ नहीं जा रहा है, वहां पे अब कुछ नहीं जा रहा है। तो उस केस में फॉल्स जीरो भी वहां पे जनरेट हो सकता है, तो हमारी एलईडी जो है फॉल्स जनरेट हो क्लिक फॉल्स ऑन हो सकती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो पुलअप रजिस्टर्स काम में लेते हैं। तो ये पुलअप क्या करता है कि जैसे आप उसको जीरो भेजोगे या वन भेजोगे तो वो पर्टिकुलर वहां पे डेटा जाएगा, और जब कुछ नहीं भेज रहे हो तो उस केस में ये जो पिन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगी वीसीसी के। जब उस पर कुछ नहीं जा रहा है तो वो किससे कनेक्ट हो जाएगी, डायरेक्टली वीसीसी से कनेक्ट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं इंटरनल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पुलअप। जब आप उसको इस प्रकार बाहर से कनेक्ट करोगे, इसको बाहर से कनेक्ट करोगे तो इस प्रकार होता है। और हमारी जो पोर्ट P0 है उसके अंदर इंटरनल पुलअप नहीं होता है, उसके अंदर इंटरनल पुलअप नहीं होता है। क्लियर? केवल और केवल ये एक ही मात्र पोर्ट है जिसके अंदर इंटरनल पुलअप नहीं होता है, बाकी P1 P2 P3 तीनों पोर्ट जो है वो इंटरनली पुलअप होती है, इंटरनली पुल्ड अप होती है। मतलब उसके अंदर पहले से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अंदर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लगा हुआ है। मतलब अगर आप वहां पे कुछ नहीं कनेक्ट करोगे तब भी वो वन जो है शो करेगा, मतलब इंटरनली पुल अप, इंटरनली पुल अप, वो पहले से जो है वन उस पे शो करेगा। अब आप अगर जीरो दोगे तो जीरो मान लेगा, वन दोगे तो वन मान लेगा, और कुछ नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या देगा वो, वन। दिस इज कॉल्ड इंटरनल पुलअप। तो हमारी जो पोर्ट P0 है वो इंटरनली पुलअप नहीं होती है, इंटरनली वो पुल्ड अप नहीं होती है। तो हमें अगर कहीं कुछ डिवाइस कनेक्ट करना है यहाँ पे P0 पे, तो हमें उसको एक्सटर्नल पुल्ड अप करना पड़ेगा अगर हम कुछ ऐसा फंक्शन काम में ले रहे हैं तो। क्लियर? तो हमने पोर्ट P0 देखी, पोर्ट P1, P1 एज ए इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह ही काम में आ रही है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसके आगे और कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब पोर्ट 1 इनपुट आउटपुट की तरह ही काम में आएगी। पोर्ट 0 एड्रेस बस की तरह, डेटा बस की तरह और पोर्ट की तरह काम में आएगी, इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह। फिर पिन नंबर 9 रीसेट पिन है। सिंपल, जैसे ही रीसेट दबाओगे तो सारी पोर्ट जो है इंटरनली पुलअप हो जाएगी, सबके आगे FF आ जाएगा जो P1 P2 P3 है, और माइक्रो कंट्रोलर जो कोडिंग है वो शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। रीसेट बटन ये एक्टिव हाई सिग्नल है, एक्टिव हाई मींस टू से 1 देने पे ये एक्टिवेट होता है। देखो एक्टिव हाई और एक्टिव लो क्या होता है, ऐसी पिन जिसके आगे जैसे WR बार है, ये देखो इसके ऊपर बार लिखा हुआ है, WR बार, है ना। ये जो बार है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये जीरो देने पे काम करेगा, ये जीरो देने पे। और जो पिन ऐसी होती है सिंपल RST, इसका मतलब ये 1 देने पे काम करेगी। इसका मतलब पिन नंबर 9 पे 1 दोगे तो माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा, पिन नंबर 9 पे 1 दोगे तो माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा।
अब उसके बाद पिन नंबर 10, अब बात करते हैं पिन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये जो पोर्ट 3 है, कौन सी पोर्ट 3 है, तो ये पोर्ट 3 जो है इसका काम इनपुट आउटपुट पोर्ट के अलावा एक और काम है, अलग अलग पिंस का अलग काम है। तो पिन नंबर 10 और 11 RxTx रिसीवर और ट्रांसमीटर के लिए काम आती है, रिसीव करने और ट्रांसमिट करने के लिए काम आती है। और पिन नंबर 12, 13, 14, 16 और 7, पिन नंबर 12 और 13 ये जो इंटरप्ट है उसके लिए काम आती है। INT0, INT1 ये हम काम में नहीं लेने वाला है, इंटरप्ट इतने वगैरह। पिन नंबर 14 और 15 जो है वो टाइमर के लिए काम आने वाले, किसके लिए, टाइमर। अब टाइमर क्या चीज है, टाइम के लिए, टाइम बताना है ना। टाइम अगर मैं बता रहा हूँ भाई मुझे एक डिले देना है 1 सेकंड का, तो वो कैसे हम करेंगे, वो हम कैसे डिले जनरेट करेंगे, वो भी अपन माइक्रो कंट्रोलर में पढ़ेंगे। तो डिले जनरेट करने का 2 तरीका, या तो फोर लूप यूज करो या टाइमर, इस प्रकार ये टाइमर की जो 2 पिन है इनको यूज करो। तो इससे भी अपन पढ़ेंगे। फिर WR बार और RD बार। WR मीन्स राइट, राइट मीन लिखना भेजना, और RD मतलब रीड पढ़ना, ठीक है। तो लिखना और पढ़ना, तो लिखना मीन्स भेजना, भेजना का एक्सटर्नल जो डिवाइसेज हैं उनमें अगर कुछ लिखना हो, राइट करना हो, तो उसके लिए WR बार 0 हो जाएगा। और हमको कुछ पढ़ना है, वहां से रिसीव करना है, तो RD बार जो है वो 0 हो जाएगा, तो रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। पिन नंबर 18 और 19 पे क्रिस्टल कनेक्ट होगा, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट होगा। तो पिन नंबर 18 और 19 पे क्रिस्टल कनेक्ट होगा। पिन नंबर 20, पिन नंबर 20, पिन नंबर 20 पे हम कनेक्ट करेंगे एक सिंपल ग्राउंड। क्या कनेक्ट करेंगे, आपने नोटिस किया होगा कि हमने जो ऑर्डिनो देखा, या और भी अगर ऐसे पिको भी देखेंगे अपन, पिको के बारे में पढ़ेंगे, तो एक से ज्यादा ग्राउंड होता है उस पे। तो 8051 ऐसा है जिसपे केवल एक ग्राउंड पिन दे रखी है। हमको कितनी ग्राउंड पिन दे रखी है, एक। तो और एक ही ग्राउंड पिन और एक ही VCC पिन। तो पिन नंबर जो 40 है, पिन नंबर 40 जो है वो VCC पिन है, पिन नंबर 40 पिन जो है VCC है, और पिन नंबर 20 जो है वो ग्राउंड है, ठीक है। तो हमने पोर्ट 0 पढ़ा, हमने पोर्ट 1 पढ़ा, हमने पोर्ट 3 पढ़ा। क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पे कनेक्ट होंगे पिन नंबर 18 और 19 पे, जो एक क्लॉक जनरेट करेंगे, है ना, पर्टिकुलर। ये जो 8051 है, इस यहाँ पर अपन 12 मेगाहर्ट्ज तक का क्रिस्टल कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल उसको फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का काम करेगा, और वो फ्रीक्वेंसी से हम टाइम निकालेंगे, और उसी टाइम से हम जो है हमारा डिले प्रोवाइड करवाएंगे। लास्ट पिन, पिन नंबर पोर्ट नंबर 2। तो पोर्ट नंबर 2 के आगे 8 से लगाकर A15 लिखा है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एड्रेस, एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस जो है वो इससे जो जनरेट होता है, जो अपर जो 8 बिट होती है वो यहाँ से काम आती है। और P2 जो है वो एज ए एक्सटर्नल पेज, P2 जो एज ए इनपुट आउटपुट की तरह ही काम में आ सकता है, और ये भी इंटरनली पुल अप होता है, ठीक है। अब यहाँ तक अपन ने इसका छोटा सा सिंपल सा डायग्राम देखो, पिन डायग्राम देख लिया है। अब यही चीज अपन जो है प्रोटियस में देखते हैं। चलो पहले अपन सिंपल एक कोडिंग लिख लेते हैं। अभी अपन ने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था किस प्रकार हम इसको जो म्यू विजन है, कील का जो सॉफ्टवेयर है, कील आईडी है, इसमें अपन कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे और किस प्रकार इसको जो है सेटअप करेंगे। सबसे पहले कोडिंग शुरू करने से पहले हम सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड। REG51.h। देखो ये क्या चीज है, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड, ये क्या चीज है, कोई भी एक्सटर्नल फाइल हो जिसको हमें इंक्लूड करना हो, तो उसके लिए हम कमांड काम में लेते हैं हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड। अब आप कोडिंग करेंगे, कुछ लाइब्रेरी काम में लेंगे, कुछ पहले से बने बनाए फंक्शन काम में लेंगे, तो उनके लिए अपन काम में लेंगे हैश इंक्लूड फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हैश इंक्लूड REG51.h। अब ये REG51.h क्या है,
हम जो कोडिंग लिख रहे हैं 805 इस 8051 के लिए, तो उसके लिए एक इसकी रजिस्ट्री फाइल है सिंपल। तो रजिस्ट्री फाइल क्या करेगी, रजिस्ट्री फाइल का ये काम है, जो भी हम कोड वगैरह इसमें काम में लेने जा रहे हैं तो वो उसको बताता रहेगा भाई ये चीज ये है। जैसे मैं लिखता हूँ पोर्ट 0 के लिए P0, पोर्ट 1 के लिए P1, है ना, P2, इसमें कितने रजिस्टर्स हैं, कौन कितने बिट का है, तो ये सारी चीजें रजिस्ट्री फाइल के अंदर है। तो हमने इसलिए इसको इंक्लूड कर ली ताकि हमारे कोई एरर ना आए, और हम जहां भी लिखें P0 तो ये समझ जाए कि भाई ये पोर्ट 0 है। जहां हम लिखे पोर्ट 1 P1 तो ये समझ जाए पोर्ट 1 है। ठीक है, उसके लिए हमको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि P0 क्या है, P1 क्या है, क्योंकि हमने ऊपर रजिस्ट्री फाइल इंक्लूड कर ली है। ठीक है। ओके, नाउ void main। अब जैसे ऑर्डिनो के अंदर हमने दो चीज पढ़ी थी, void setup और void main, तो इसके अंदर केवल void main होता है, सेटअप नाम की कोई चीज नहीं होती। इसके अंदर जो आप void main के बाहर लिखोगे, है ना, वो चीज एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगी, और वो भी क्या, जो वेरिएबल्स वगैरह। ठीक है। तो अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं और उसमें मैं डिफाइन करता हूं कि अनसाइंड कैरेक्टर लेता हूं एक जेड। ठीक है, अनसाइंड कैरेक्टर लिया जेड, और मैं चाहता हूं फोर लूप के थ्रू वो मेरे टेबल के ऊपर पड़ी है, लिया हो यहाँ। देखो, मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे। क्या प्रोग्राम है कि मैंने अनसाइंड कैरेक्टर जो है डिफाइन किया है। अब मैं इसको वैल्यू वैसे तो चाहे तो 255 भी कर सकते हैं, 255। अनसाइंड कैरेक्टर लिया है, एक जेड वेरिएबल है अनसाइंड कैरेक्टर, जिसको मैंने उसको डेटा टाइप क्या दिया है, अनसाइंड कैरेक्टर। अब मैं एक फॉर लूप चलाता हूं सिंपल, उसमें जेड की वैल्यू 0 से लगाकर 255 तक वो चलेगी। ठीक है, और P1 को मैं यहाँ इक्वल टू मैंने जेड किया। तो अब बताइए क्या होगा, ये P1 क्या है, पोर्ट 1 है। P1 क्या है, पोर्ट 1 है। P1 क्या है, पोर्ट 1। अब पोर्ट 1 के ऊपर जेड की वैल्यू चली जाएगी, पोर्ट 1 के ऊपर। पहले जब जेड 0 है, देखो सिंपल है, बहुत आसान है, आपको अभी से इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे समझना होगा क्या हो रहा है ना, कोडिंग कैसे करते हैं। तो हैश इंक्लूड reg51.h, इससे रजिस्ट्री इंक्लूड हुई। फिर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम जो मैंने उसकी वैल्यू नाम रखा जेड। बच्चों ये जिसका नाम दिया मैंने जेड। ठीक है, और फिर मैंने void main void, जो भी हमारी जो मेन प्रोग्रामिंग है वो इसके अंदर होगी। ब्रैकेट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जितने कर्ली ब्रेसेस ओपन होंगे उतने ही कर्ली ब्रेसेस वापस बंद भी होंगे। और यहाँ पे एक देखो बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, जिस भी कर्ली ब्रेसेस पे आप क्लिक करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसका ओपनिंग पार्ट है वो भी बता देता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये बता देता है। क्लियर। तो P1 इक्वल टू जेड। अब क्या होगा, जैसे ही void के मैन जो प्रोग्रामिंग लूप है उसके अंदर आएगा तो क्या होगा कि ये लूप चलेगा, और 4 की वैल्यू जेड इक्वल टू, पहले फोर लूप के अंदर जेड की वैल्यू 0 होगी, फिर जेड 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, इस प्रकार बढ़ती रहेगी। तो जब जेड की वैल्यू 0 होगी तो वो P1 के ऊपर चली जाएगी, फिर जेड की वैल्यू 1 होगी तो वो भी P1 के ऊपर, फिर 2 3 4 5 6, इस प्रकार P1 जो पोर्ट है उसके ऊपर हमको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो है जेड की मिलती रहनी चाहिए।
अब अब हमको ये देखना है कि जेड की वैल्यू जब 0 डिफाइन करते हैं अपन तो क्या जाता है, पोर्ट P1 पे क्या जाता है। अब इस जो अभी तक हमने प्रोग्राम लिखा है इसके अनुसार तो क्या होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं हमको। क्यों नहीं दिखेगा? अभी मैंने प्रोग्राम लिखा है इसके अनुसार मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। अब ये जो हो रहा है मैं इसको कैसे देखूंगा, इस चीज पे चर्चा करता हूं, फिर मैं आऊंगा भाई क्यों नहीं दिखेगा मेरे को। तो जो प्रोटेस का सॉफ्टवेयर मैंने कल ग्रुप में भेजा था वो यही है, इसमें क्रैक वगैरह सब है, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है नाउ। तो यहां से हमको देखो माइक्रो कंट्रोल मिल जाएगा 8089C51। तो यहाँ पे हमको माइक्रो कंट्रोल मिल जाएगा 89C51, वो मैं यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए मुझे इस प्रकार जो है माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे नजर आ गया है। तो हमने माइक्रो कंट्रोलर इंसर्ट कर दिया। अब हमारी जो पोर्ट 1 है, अब हमारी जो पोर्ट 1 है वो ये रही। क्लियर? अब मैं यहाँ सिंपल एलईडीज लगाता हूँ। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट वन एलईडी है मैं उसको P1.0 से कनेक्ट कर रहा हूँ। बात क्यों हो रही है, समझ में आ गया क्या पूरा? अब देखिए इस प्रकार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं P0 पे जो एलईडी है उसको फर्स्ट यहाँ पे मैंने उसको यहाँ से फर्स्ट एलईडी से कनेक्ट किया है, फिर इस प्रकार नेक्स्ट एलईडी से कनेक्ट कर रहा हूँ। अब टर्मिनल मोड में जाके ग्राउंड टर्मिनल ले लीजिए और उसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, और यहाँ पर अपन कॉमन जो है ग्राउंड दे रहे हैं। प्रैक्टिकली हम इस प्रकार नहीं करते, हम एलईडी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, प्रैक्टिकली हम एक प्रतिरोध लगाते हैं। मैंने यहाँ नहीं लगाया है, लगाना है अपन को, सिम्युलेटर पे काम कर रहे हैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि रजिस्टर प्लेस करें, और इसमें एलईडी डैमेज नहीं होगी क्योंकि ये सिम्युलेटर है इसलिए। बाकी प्रैक्टिकली हमको एक एलईडी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना है। ओके, तो अब इस कोड से क्या अब अभी क्या होगा, इस जो मैंने सर्किट बनाया है इससे क्या हो जाना चाहिए, हमारा प्रोग्राम है। देखो प्रोग्राम देखिए आप वापस अच्छे से, इस प्रोग्राम के अनुसार जेड की वैल्यू एक बार 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी।
समझ में आ रहा है ना यहाँ तक आपको? फोर लूप का मतलब क्या होता है? फोर लूप क्या करता है? फोर लूप जो है वैल्यू को बढ़ाता रहता है जब तक कि, देखो ये कंडीशन है z इक्वल टू 0, ये कंडीशन है z इक्वल टू 0 इनिशियल वैल्यू, फिर z की वैल्यू बढ़ती रहेगी z प्लस प्लस अगर है तो, और कब तक बढ़ेगी? जब तक z की वैल्यू 255 तक नहीं पहुंच जाती। जैसे ही 256 होगी और फोर लूप खत्म हो जाएगा, फोर लूप रुक जाएगा। यही होता है फोर लूप, पढ़ा ना आपने? अब P1 इक्वल टू जेड हो जाएगा, जब z इक्वल टू 0 है तो P1 के अंदर 0 चला जाएगा। अब 0 का क्या मतलब है? मैं ये देखना चाहता हूं जब मैंने अनसाइंड कैरेक्टर दिया तो वो 0 को, क्या 0 का आस्की कोड भेजेगा या 0 की बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू भेजेगा, है ना? ये हमको देखना है। तो क्या मुझे ये सर्किट अभी जो मैंने कोड लिखा वो मुझे वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्या? क्या वो एलईडी मुझे उसका आउटपुट देगी क्या? मतलब मान लीजिए z इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू क्या है? z इक्वल टू 1 है, तो अब z का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 का ये होना चाहिए, है ना? अब 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये है, तो इसका मतलब ये जो P0.0 है, नेक्स्ट वाली P0.1 है, फिर P0.2 से लगाकर P0.7 तक है। अगर ये 1 है, अगर P1 की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब P0.0 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए P0.0 सॉरी P1.0 है जो 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सारी 0। तो इसका मतलब एलईडी जो D1 है वो ग्लो होनी चाहिए, बाकी जो दूसरी एलईडी वो ग्लो नहीं होनी चाहिए अगर Z की वैल्यू 1 हो तो। अगर Z की वैल्यू 2 होगी तो क्या हो जाएगा? ये होना चाहिए। इसका मतलब जो D2 एलईडी वो ग्लो होनी चाहिए, 3 है तो ये होना चाहिए, और 4 है तो इस प्रकार। मतलब अलग अलग एलईडीज को ऑन होना चाहिए, ठीक है? क्या हो रहा है? सो अलग अलग एलईडीज को ऑन होना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं। कोड के अनुसार तो ऐसा हो रहा है, पर क्यों नहीं हो रहा वो हमको दिखेगा नहीं। ये चीज होगी जरूर और हमको दिखेगी नहीं, क्यों? वाई? एनीवन? किसी को नहीं पता? हिम्मत करो, देखो बहुत आसान सा सवाल है। ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमको दिखेंगे नहीं, हो रहे हैं पर दिखेंगे नहीं, क्यों? जोर से बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हम डिले नहीं डाल रहे हैं, डिले ये चीज होगी पर हमको नजर नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत फास्ट हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है। हमने एलईडी ब्लिंकिंग काम किया ना। अगर एलईडी ब्लिंकिंग में अगर अब आप अगर डिले नहीं डालते हो तो क्या होगा? आपको नजर नहीं आएगा वो चेंजेस। वो चेंजेस तो हो ही रहे हैं बट वो इतने फास्ट होंगे कि आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 12 मेगा हर्ट्ज है। 8051 जिस पे काम कर रहा है 12 मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज मीन्स फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1/12 मेगा हर्ट्ज। तो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर इसमें रिफ्लेक्शंस होते हैं, तो वो इतने जल्दी अपन देख ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ डिले डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? डिले। अब ये चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान से दें या ध्यान से सुने कि हमने ऑर्डिनो के अंदर जब हमको डिले डालना था तो हमने क्या लिखा? डिले ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 1000, सेमीकोलन लगाया, वहां डिले आ गया, ठीक है? जबकि और अपने जो 8051 की अपन बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग का मतलब हमें कोई फंक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, सारे फंक्शंस खुद को बनाने हैं, ठीक है? यहाँ डिले नाम का कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ लिख दोगे डिले 1000, ये कह देगा एरर। ये क्या कहेगा? एरर है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए छोटा सा मैंने एग्जांपल देना चाहता हूं भाई, डिले क्या चीज है? डिले वो चीज है भाई कोई भी चीज को रोकना। अब जैसे हमने एलईडी को ऑन करना था तो ऑन किया,
फिर उसको उस समय के लिए रोको, फिर वापस ऑफ करो, फिर कुछ समय के लिए उसको रोको ताकि वो हमको नजर आ जाए। हमने अगर डिले 1 सेकंड दिया तो हमको नजर आएगा। हमने अगर डिले 100 मिली सेकंड दिया तो बहुत एलईडी बहुत जल्दी ऑन ऑफ होगी, और अगर आपने 10 मिली सेकंड दे दिया तो आपको नजर ही नहीं आएगा। तो ये डिले है क्या चीज? डिले मीन्स टू से एक अंतराल है, समय अंतराल जो आपको उसको देना है। ठीक है, तो अब यहां मैं डिले कैसे दूं? हाँ, टाइमर से। देखो टाइमर जो पिन है दो T0 और T1, उनका उपयोग करते हुए भी हम डिले दे सकते हैं। ठीक है, पर वो एडवांस्ड है। सर लूप लगा के। कैसे देंगे? वापस बोलना। सर लूप लगा के। वेरी गुड, लूप लगाकर हम इसको डिले देंगे। कैसे देंगे? एक लूप लगाकर, मतलब एक ये कहना चाह रहा हूं, मतलब मैंने लास्ट टाइम भी कहीं एग्जांपल दिया था जब मैंने हाँ, तो क्या करते हैं अपन कि मैं P1 इक्वल टू जेड करता हूं, है ना, फिर एक डिले देता हूं। डिले देने के लिए एक लूप चलाते हैं। सिंपल क्या चलाते हैं? लूप। मतलब एक तरह से एक डॉगी है जो आपको बात नहीं करने दे रहा 2 पर्सन को, तो अपन क्या करेंगे, उस एक बॉल फेंकेंगे। ठीक है, वो बॉल फेंकेंगे और वो कुत्ता उसको लेके आएगा। ठीक है, अब उसको बिजी रखना है, कुल मिला के बिजी रखना है। जितनी दूर बॉल फेंकोगे उतना ही ज्यादा हमारे को टाइम मिल जाएगा। तो हमें जितना आ, जो डिले देना है उसके अकॉर्डिंगली उतना लूप चला दो। जैसे मैं यहाँ लूप चलाता हूँ 4, ये मैंने 4 के अंदर ही चलाया है 4। अब देखो मैंने इसमें सेमीकोलन लगा दिया आगे। क्या लगा दिया है? सेमीकोलन। मैंने एक सेमीकोलन लगा दिया है। तो उससे अब क्या होगा, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, इसके अंदर इस फोर लूप के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, इस फोर लूप के अंदर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फोन बंद कर दें इसको, है ना। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए फोर लूप के अंदर कोई कंडीशन हमको नहीं देनी है, तो इसमें सिंपल एक फोर लूप चलेगा, वो जो i इक्वल टू 0 के लिए चलेगा और 40,000 तक चलेगा। ठीक है, तो i की वैल्यू बढ़ती रहेगी अपना आप, जो है जब 40,000 आ जाएगी तो फोर लूप खत्म हो जाएगा, फोर लूप खत्म हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर सेमीकोलन लगाने का यह मतलब है कि इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। जैसे मान लीजिए ये लूप है, अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूं तो क्या होगा, ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि सेमीकोलन कब लगाना है, जब हमारे पास कोई कंडीशन नहीं हो। तो ये इस प्रकार में अब मेरे को जो है इसमें चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे। क्लियर? तो यहां तक हमने कोड लिख लिया। अब इस कोड को अपन टेस्ट करते हैं, इस कोड को हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए क्या करें, सबसे पहले इसकी हेक्स फाइल जनरेट करनी है। क्या करनी है? इसकी हेक्स फाइल जनरेट करनी है, और उस हेक्स फाइल को हमें वहां जाके डालना है। तो हेक्स फाइल जनरेट करने के लिए क्या करें अपन, ये जो प्रोजेक्ट लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे अपन राइट क्लिक करेंगे, और सॉरी टारगेट जो लिखा है, टारगेट पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखा है ऑप्शंस फॉर टारगेट 1। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आउटपुट। आउटपुट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं अपन क्रिएट हेक्स फाइल। यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, क्रिएट हेक्स फाइल पे टिक करते हैं, क्रिएट हेक्स फाइल पे टिक करते हैं और ओके करते हैं। और नाउ अपन अब करते हैं प्रोजेक्ट को बिल्ड। अगर कुछ एरर है तो ये दे देगा इसमें, आप इसकी में ये एरर है, नहीं तो इसको ये बिल्ड जो है सक्सेसफुली कर देगा।
तो हमने क्या बिल टारगेट, बिल टारगेट देने के बाद ये खुद नीचे दे रहा है 0 एरर्स 0 वार्निंग्स, 0 एरर्स और 0। अभी पहले मैंने इंटीजर को अंदर ही डिक्लेयर कर दिया था, इसने कहा अंदर नहीं बाहर डिक्लेयर करो। तो ये देखो कितनी इसमें है ना लिमिटेशंस है। ऑर्डिनो के अपन अंदर अपन जहां चाहे उसको वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं ना। तो ये कुछ मैं ये चीज इसलिए करवा रहा हूं ताकि जब आप 8051 पे काम करोगे और फिर ऑर्डिनो पे काम करोगे तो आपको अंतर महसूस होगा, ठीक है, कि किस प्रकार 1990s में प्रोग्रामिंग होती थी और अब कैसे प्रोग्रामिंग हो रही है, कितनी आसान हो गई है। और उसके पीछे की जो प्रोग्रामिंग है वो भी हमको आनी चाहिए ना। जैसे डिले, डिले कैसे आया, अभी हम डिले लिख रहे हैं ठीक है, पर उसको डिले आया कैसे, तो वो चीज हमको पता होनी चाहिए। फंक्शंस कैसे बनते हैं वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक हमने प्रोग्राम किया, इसने एक्स फाइल जनरेट कर दी। नाउ अब ये एक्स फाइल कहाँ स्टोर होगी, वहां पे हमको जाना पड़ेगा। तो ये सी फाइल, सी के अंदर कील, कील के अंदर C51, इसके अंदर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के अंदर हेलो, और यहाँ पे हमने जो नाम दिया 8051 डेमो। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के अंदर नाम होगा 8051 डेमो हेक्स नाम से फाइल, ठीक है। अब इसका जो पाथ है आप यहाँ पे क्लिक करते ही इसका पाथ मिल जाएगा इस फोल्डर का, इस फोल्डर का पाथ मिल जाएगा। उस फोल्डर के पाथ को हम कॉपी कर लें और यहाँ से अब जाइए अपन जो अपना प्रोटियस है, तो ये प्रोटियस, इसके ऊपर डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करके प्रोग्राम फाइल है वहां पे गए। अब वहां पे जो हमारे पास पाथ आया वो केवल फोल्डर तक का पाथ है ना, अभी फाइल का पाथ नहीं दिया। तो एक वापस इसमें स्लैश लगाकर आगे फाइल का नाम लिखना है। हमारे फाइल का क्या नाम है 8051 demo.hex। तो ध्यान से रखना कि फाइल का नाम आप अच्छे से प्रिंट करो। और एक और तरीका है, अगर आपसे मिस्टेक होने के चांसेस है तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए फाइल की, और यहाँ से आप पाथ ले लीजिए और यहाँ से फाइल का नाम ले लीजिए। तो अब आपको कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा, है ना, ताकि फाइल के नाम मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, अब मैं इसको करता हूँ रन। तो अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैंने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट लेट मी देखो अब क्या किया आपने, सबसे पहले ये पिन डिफाइन की है, लिखा मैंने P1 इक्वल्स टू 0x00। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात 0x00, अपन जो प्रोग्राम लिखते थे ऑर्डिनो के अंदर उसमें अपन लिखते थे पिन मोड, पिन मोड 1 कॉमा आउटपुट, या पिन मोड 1 कॉमा इनपुट। उसका क्या मतलब होता था, 1 इज यूज्ड एज इनपुट और 1 इज यूज्ड एज आउटपुट, कि कोई भी पर्टिकुलर पिन है वो इनपुट की तरह काम में आ रही है या आउटपुट की तरह। अब वही चीज अगर 8051 में करनी हो
तो यहाँ पे कोई पिन मोड मार्क नाम का फंक्शन नहीं है, उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा P1। अब ये x का क्या मतलब है? x का मतलब है हेक्स कोड। x का क्या मतलब है? हेक्स। अगर मैं यहां लिखता हूं 0xFF, यहां पे क्या लिखता हूं मैं? 0xFF, इसका क्या मतलब है कि P1 पे क्या जा रहा है? P1 पे जा रहा है 11111111। क्लियर? अब इसका क्या मतलब हो गया? अगर किसी भी पोर्ट पे आप 1 भेज रहे हो इनिशियली, ये कोड के इनिशियली है, तो इसका मतलब है वो इनपुट की तरह डिफाइन हो जाएगी। किसकी तरह? वो पर्टिकुलर पिन जो है इनपुट की तरह डिफाइन हो जाएगी। और अगर आप उसको अगर 0 भेजते हो तो उसका मतलब है आउटपुट की तरह डिफाइन हो जाएगी। मतलब कोई भी पोर्ट की कोई भी पिन इनपुट की तरह कब काम करेगी और आउटपुट की तरह कब काम करेगी? जब आप उसको ये कोड भेजोगे। अगर एफ एफ भेजोगे तो वो इनपुट की तरह काम करेगी, और अगर 0 0 भेजोगे तो वो आउटपुट की तरह काम करेगी। अब इस प्रकार भेज दो 55 का क्या मतलब होता है? 55 का मतलब होता है 01010101। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिन नंबर 0 2 4 और 6 ये तो काम करेगी आउटपुट इनपुट की तरह। मतलब ये पिन कौन सी है? P 0.0। ये पिन कौन सी है? पिन 0.2। ये पिन कौन सी है? पिन 0.4। ये पिन कौन सी है? पिन 0.6। तो ये किसकी तरह काम करेगी? इनपुट की तरह। और जिस पिन पे आप 0 भेज रहे हो, 0.1 0.3 सॉरी 1 पॉइंट, ये मैं गलत बोल रहा हूं, 1 पोर्ट 1 है ना, तो पोर्ट 1.0, पोर्ट 1.2, पोर्ट 1.4, पोर्ट 1.6, ये तो हो गए इनपुट की तरह। और 0 जिस पे भेज रहे हो वो आउटपुट की तरह। मतलब P1.1, P1.3, P1.5 और P1.7 ये किसकी तरह काम करेगी? आउटपुट की तरह। तो इसलिए मेरे कहने का यहां तात्पर्य यह है कि भाई किसी भी सिंगल बिट को भी आप इनपुट आउटपुट की तरह बना सकते हो, पूरे पोर्ट को भी है जो है इनपुट आउटपुट की तरह बना सकते हो। तो मैंने क्या किया कि इस पे लिखा 0 0, तो इसका मतलब सारी पिंस आउटपुट की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? आउटपुट की तरह। फिर इसको मैंने किया बिल्ड टारगेट। बिल्ड टारगेट करने के बाद अपन टेस्ट करते हैं अपना प्रोग्राम चलता है क्या। डिले को कम करके देखता हूं, डिले अपन ने बहुत ज्यादा तो नहीं दे दिया कहीं? तो ये देखिए डिले बहुत ज्यादा दे दिया था अपन ने। तो हुआ क्या, स्थिति हमारी क्या हुई भाई? हमने डिले जो है कम दिया था, इसलिए ये डिले ज्यादा दे दिया था, इसलिए इस प्रकार हो रहा था ये। हाँ 32,000। इसकी वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम? 32,767। तो आप उस, क्योंकि हमने डिफाइन किया आई को इंटीजर, आई क्या है? एक इंटीजर है। तो ये डिले को अपन को इतना सेट करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंगली कैसे करेंगे? हाँ जी।
अब अपन जो लूप देख रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से हम डिले को कम ज्यादा कर रहे हैं, है ना, कि कितना हमको रिक्वायर्ड है। तो ये देखिए पहले 0, फिर अब देखो 1 1, अब 1 0 0, फिर 1 0 1। अब ये किसकी गिनती आ रही है? ये बाइनरी कोडिंग चल रही है। वापस देखिए इसको, है ना, पहले आएगा 0, z इक्वल्स टू 0, फिर z इक्वल्स टू 1। अब तो इनका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको पता होना चाहिए। 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट मतलब सारे 0, सारे 0 मतलब कोई भी एलईडी ऑन नहीं होगी। फिर 1 आएगा तो 1 मतलब सारे 0 और फिर 1, तो एक जो फर्स्ट एलईडी है वो ऑन होनी चाहिए। फिर 2 के लिए 1 0, फिर 1 1, फिर 1 0 0। 1 0 0 किसका कोड होता है? 4 का। 5 के लिए 1 0 1, 6 के लिए 1 1 0, फिर 1 1 1। तो ये आप देखिए काउंटिंग यहाँ पे आएगी इस पर। अभी 0 है, अभी आया 1, फिर 1 0 मतलब 2, फिर 1 1 मतलब 3, 1 0 0 मतलब 4, 1 0 1 5, 1 1 0 6, 1 1 1 7, फिर आएगा 1 0 0। तो ये 8 हो गया, ठीक है। अब ये 10, ये 11, ये 12, समझ में आई? तो ये इस प्रकार इसकी काउंटिंग चल रही है। तो ये बाइनरी कोड दे रहा है। मतलब z इक्वल टू, जब मैंने इसको 0 दिया तो ये क्या प्रिंट कर रहा है? उसका बाइनरी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। मैं ये आपको चीज ये बताना चाह रहा हूं, ये मैंने इसको कोई प्रिंट करने के लिए देता हूं तो क्या प्रिंट करता है ये, है ना। मैं इसको z इक्वल टू 10 भेज रहा हूं तो 10 में ये क्या प्रिंट कर रहा है? 1 0 1 0। किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे ये क्या भेज रहा है? समझ में आया आपको यहाँ पे कि कैसे ये प्रोग्रामिंग हुई है? ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है हमने एक छोटा सा प्रोग्राम जो है इसमें लिखा है 8051 के लिए। और आज की सेशन मुझे लगता है यही अपन थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन करेंगे अभी, ठीक है। जो अपन ने आज किया है जो भी, तो सभी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वैसे तो मेरा एक और छोटा सा आगे बताने का था कि भाई हम कैसे जो है इस बोर्ड का यूज करते हुए, ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का हम यूज करते हुए किस प्रकार, ये एक सिंपल 8051 माइक्रो कंट्रोलर का बोर्ड है, ठीक है। तो ये इससे अपन हार्डवेयर से प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो जो अभी अपन ने हेक्स फाइल बनाई ना, बस उसी का खेल है सारा। सब कुछ खेल सॉफ्टवेयर का है। अब वो हेक्स फाइल जो हमने उठा के सिम्युलेटर के अंदर डाली है वही हेक्स फाइल अगर इसके अंदर डाल दोगे तो ये वो काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, एक और प्रोग ISP करके, वो भी अपन उसमें केवल अपन ये देखेंगे कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे इसमें वो हेक्स फाइल डालनी है, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यही खत्म करते हैं। और आज का असाइनमेंट क्या है कि सभी अपने सिस्टम्स में कील इंस्टॉल करें और एक प्रोग्राम लिखें। और प्रोग्राम कौन सा लिखना है मैं आपको अभी ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। तो वो सारा कोड आपको लिखना है और उसको एग्जीक्यूट करना और वीडियो या उसके स्क्रीनशॉट जो है वो अपने ग्रुप में डालने हैं। क्लियर? सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको ये परफॉर्म करना है टीम लीडर के साथ। और जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ध्यान से विशेष बात कि आपकी अटेंडेंस तभी मानी जाएगी जब आप असाइनमेंट कंप्लीट करके भेजोगे। क्लियर? हर एक को असाइनमेंट कंप्लीट करके भेजना है अपने नाम के साथ। तो आज का सेशन अपन यही खत्म करते हैं और